नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग कोर मेननेट के रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स निकल के आए जो कि हमारे माइन किए हुए कोर कॉइन के ऊपर वेस्टिंग पीरियड के रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स हमको मिले हैं। प्लस यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ को टारगेट किया गया है जो कि कोर माइनिंग के एयरड्रॉप के लिए एलिजिबल नहीं है। तो काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स है उस अपडेट के रिगार्डिंग। तो इसी वीडियो के अंदर हम लोग सारे कन्फ्यूजन्स को यहाँ पे क्लियर आउट करने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, कल की डेट में यानी कि 10 जनवरी को एक अपडेट आया था कोर के टोकोनॉमी को लेकर। तो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर यानी कि किसी भी टोकन के इकोसिस्टम या बोलो या कॉइन्स के इकोसिस्टम के अंदर टोकोनॉमी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसके प्राइस को लेके। तो टोकोनॉमी के ऊपर कुछ अपडेट आया था, वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं था बिकॉज हमको बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता है। 525 मिलियन जो कॉइन है वो हम लोग माइन करेंगे एंड फर्दर जो होगा वो डेवलपर टीम के लिए होगा एंड फ्यूचर माइनिंग के लिए 81 ईयर के लिए उसको एलोकेट किया गया है। तो वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आज का जो यहाँ पे ट्वीट निकल के आया है कुछ 6 घंटे पहले, वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट ट्वीट निकल के आता है। तो मैं सिंपल से ये वाला जो आर्टिकल है, मीडियम आर्टिकल, इसको मैं आप लोगों के सामने ओपन कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली पूरा आर्टिकल को मैं रीड आउट नहीं करूँगा। यहाँ पे आर्टिकल को मैं ऑलरेडी रीड आउट कर चुका हूँ। काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स मेरे अंदर भी आए थे जिसके रिगार्डिंग मैंने उनके मॉडरेटर जो कि डिस्कॉर्ड चैनल पे उनके मॉडरेटर्स के साथ बात भी किया है, जिसके बाद मुझे जो क्लियरेंस मतलब जो कंक्लूजन मिला वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो सबसे पहला आप लोग यहाँ पे जो मीडियम का जो सबसे फर्स्ट पैरा है उसको रीड आउट कर सकते हैं। कोर इज़ फॉर एवरीवन, not just insider, not just holder, not even just Web3 native. In the 3D blockchain, the what and why behind the core networks distribution of core token, यहाँ पे टोकन उल्लेख किया गया है बिकॉज इसका जो ब्लॉकचेन है वो अब तक मेननेट के लिए यानी कि लाइव नहीं है। तो अभी के लिए इसको टोकन के अंदर ही गिना जा रहा है, बाद में इसको कॉइन में गिना जाएगा। ओके, वॉज अनविल्ड दिस पोस्ट इंट्रोड्यूस्ड दी हाउ, यानी कोर कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए या फिर पर्सन के लिए नहीं है या फिर कोई वेब3 नेटिव्स के लिए नहीं है, कोर सबके लिए है। सो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है और वो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा सारी चीज़ें इस आर्टिकल के अंदर लिखा गया है। ओके, तो यहाँ पे बहुत कुछ लिखा गया है, ये मैं पढ़ने वाला हूँ नहीं। यहाँ पे सीधा सा मेन पॉइंट के ऊपर पढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो एयरड ऑफ डिटेल्स के ऊपर आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। Airdrop token allocation will be made available to user with 25% upfront and remaining balance unlock over a 2-year periods। यानी कि जितने भी कॉइन्स एयरड्रॉप किए गए थे, हम लोगों को पता है कि 525 मिलियन का यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई को एयरड्रॉप किया गया है। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 25% कॉइन्स को ही अनलॉक किया जाएगा मेननेट के टाइम पे एंड बाकी का जो 75% का कॉइन है उसको 2 ईयर्स की टाइम पीरियड में अनलॉक किया जाएगा। यानी कि आज की डेट में अगर मेननेट को लॉन्च किया जाता है तो आज की डेट से लेकर 2 ईयर तक यानी कि 2 साल के अंदर बाकी के रिमेनिंग कॉइन्स को अनलॉक कर दिया जाएगा। अब वो कब किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, सारे कुछ डिटेल्स अपडेट आप लोगों को इनका जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, इसको और भी थोड़े डिटेल्स में समझते हैं। सपोज आप लोगों ने एक कॉइन यहाँ पे माइन किया या फिर 100 कॉइन यहाँ पे माइन किया, तो 100 कॉइन का 25% जो कि 25 कॉइन होते हैं वो आप लोगों को मेननेट के वक्त अनलॉक कर दिया जाएगा, मतलब इंस्टेंट अनलॉक कर दिया जाएगा, जिसको आप लोग सेल कर सकते या फिर स्टेक कर सकते यहाँ पे। बाकी का जो 75 कॉइन्स होगा वो 2 ईयर के टाइम पीरियड में अनलॉक होता रहेगा। तो यहाँ पे काफ़ी भाइयों का सवाल हो सकता है, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे 5 कॉइन्स, 10 कॉइन्स या फिर उससे भी कम कॉइन्स को माइन किया है। यहाँ पे काफ़ी कम कॉइन्स को माइन किया है कि इसका प्राइस कितना जा सकता है कि इतने कम डिस्ट्रीब्यूशन में इनको प्रॉफिट मिल सके। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को जस्ट एक बार कॉइन मार्केट कैप में लेके चल के दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है यहाँ पे टोटल आप लोग देख सकते हैं 336 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है। इथेरियम का 163 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है। BNB का 44 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है। नाउ अभी मैं आप लोगों को अगर यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा दूँ, ये वेबसाइट मेरा ही वेबसाइट है, आप लोग चाहे तो इसको यूज़ कर सकते, ट्राई करके देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को किसी भी कॉइन के ऊपर प्राइस के ऊपर आप लोग प्रेडिक्शन यहाँ पे आराम से लगा सकते हैं। ओके, तो मैं सपोज़ यहाँ पे आप यहाँ पे पकड़ता हूँ कि 1 बिलियन का मार्केट कैप कोर को मिल रहा है, 1 बिलियन या फिर 2 बिलियन, उतना मैं मार्केट कैप नहीं पकड़ा हूँ कि 100 बिलियन 200 बिलियन। ओके, 2 बिलियन का मार्केट कैप पकड़ते हैं यहाँ पे कि ये मार्केट कैप काफ़ी ईजी है। ओके, 1 2 3 और 131 मिलियन यानी कि 25% यानी 131 मिलियन का यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई बन रहा है। ओके, तो अभी मैं अगर प्राइस कैलकुलेट करूँ तो पर कॉइन का यहाँ पे $15 तक प्राइस जा सकता है। मीन्स
2 बिलियन का मार्केट कैप, यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लॉकचेन है, बहुत बड़ा यहाँ पे कम्युनिटी बन चुका है, बहुत बड़े बड़े प्रमोशंस इसको मिल रहे हैं, बहुत अच्छे खासे यहाँ पे पार्टनर्स बन चुके हैं कोर ब्लॉकचेन के लिए। तो ये 2 बिलियन का मार्केट कैप काफ़ी इजी चीज़ है। अगर 2 बिलियन का मार्केट कैप आराम से बन जाता है तो $15 तक आराम से एक कोर कॉइन का प्राइस जाएगा। एंड होपफुली अगर हम लोग इसको बड़े बड़े ब्लॉकचेन के साथ यहाँ पे कंपेयर करते तो हो सकता है बीएनबी की तरह अगर इसको एक बार मार्केट कैप मिल जाए इस सर्कुलेटिंग सप्लाई में, तो आप लोग सोच भी नहीं सकते यहाँ पे एक कोर कॉइन का प्राइस कितना जा सकता है। सपोज़ बीएनबी का जो यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया था 44 बिलियन का यहाँ पे, सॉरी बिलियन का यहाँ पे टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर बीएनबी की तरह यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन इसको मिल जाता है तो एक कोर कॉइन का प्राइस यहाँ पे $350 तक जा सकता है। तो एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई है कि इतने कम सप्लाई के साथ बहुत बड़ा मार्केट ये क्रिएट कर सकता है, तो एक्सपेक्टेशन हाई है। ओके, नाउ अभी मेन मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे कुछ भी बात यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ों के ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंपॉर्टेंट लीगल नोटिस एंड डिस्क्लेमर। यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ को कोर नेटवर्क की तरफ से अवेलेबल नहीं किया गया है एयरडॉप के लिए, यानी कि एलिजिबल नहीं किया गया है। आप लोग यहाँ पे टोटल चीज़ों को रीड आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को जस्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे लीगल मतलब रीड आउट नहीं करूँगा मैं। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट, कनाडा एंड नॉन ओएफसी सैंक्शन कंट्रीज़ के बाहर से जितने भी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए ही एयरडॉप बनाया है। मतलब ये एयरडॉप को कंडक्ट किया जा रहा है, और जितने भी लोग यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट, कनाडा एंड नॉन ओएफसी कंट्रीज़ के अंतर्गत आते हैं उनके लिए, मतलब वो लोग यहाँ पे एयरडॉप के लिए एलिजिबल नहीं है। अब ये OFAC क्या है? OFAC का फुल फॉर्म होता है ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल। ओके, अब अगर हम लोग अपनी बात करें तो इंडिया नॉन OFAC कंट्री के अंदर आता है, बांग्लादेश नॉन OFAC कंट्री के अंदर आता है। जितने भी कंट्रीज़ है टोटल 22 कंट्रीज़ को छोड़ के ओनली 22 कंट्री OFAC मतलब OFAC के अंदर आता है। बाकी 22 कंट्रीज़ को छोड़ के जितने भी कंट्रीज़ है वो नॉन OFAC कंट्रीज़ के मतलब सैंक्शन के अंदर आता है। ओके, जिसमें से हमारा इंडिया भी एक है। बट यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे एलिजिबल नहीं है का मतलब ये है कि आप लोग यहाँ पे माइनिंग कर सकते हैं। आप एलिजिबल नहीं है बट आप लोग यहाँ पे एयरड्रॉप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं, बट वो अपने खुद के रिस्क पे। आपका जो यहाँ पे कंट्री का लॉ है, आपका जो यहाँ पे टैक्स का लॉ है कंट्री में, वो सारी चीज़ों को, सारे प्रॉब्लम्स को आपको यहाँ पे खुद को फेस करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे कोई भी एयरड्रॉप के प्रमोशन को लेके, ये कोई भी किसी भी एफिलिएट्स को लेके यहाँ पे कोर का जो टीम है, डेवलपर टीम है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। मतलब आपका कंट्री का जो लॉ है वो आपको ही फेस करना पड़ेगा। बस यही यहाँ पे एक डिस्क्लेमर डाला गया है। मीन्स यहाँ पे कोई किसी भी कंट्री को यहाँ पे बैन नहीं किया गया है, हर कोई यहाँ पे एयरड्रॉप में पार्टिसिपेट कर सकता है। बट कुछ कंट्रीज़ जिसमें से इंडिया भी आता है, बिकॉज इंडिया भी नॉन OFAC कंट्री के अंदर ही आता है, तो इंडिया भी आता है क्योंकि हम सबको पता है इंडिया में क्रिप्टो को लेकर काफ़ी बड़े बड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस है। बांग्लादेश, पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे एक तरफ से बैन ही है क्रिप्टो करेंसी। ओके, तो जितने भी यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, लीगल स्टेटस है, वो सारी चीज़ें हम लोग खुद को ही फेस करना पड़ेगा। सो डरने की बात नहीं है, आपका कोर कॉइन यहाँ पे सेफ़ है। प्राइस काफ़ी हाई जा सकता है एंड इतना भी हाई नहीं जाएगा कि आप लोगों के ऊपर कोई लीगल मतलब कोई टैक्स का यहाँ पे प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि इतने छोटे छोटे अमाउंट में इतना बड़ा कोई इशू क्रिएट होने वाला है नहीं। ओके, तो होपफुली आप लोगों को वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यहाँ पे सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो चुके होंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए। मुझे पता नहीं मैं आप लोगों को यहाँ पे ठीक से समझा पाया हूँ कि नहीं इस वीडियो में, बट जितना हो सके मुझसे मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे इस वीडियो में शेयर किया हूँ। तो अगर आप लोग को लगता है इन्फॉर्मेटिव तो लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी प्रॉफिटेबल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों से मिस ना हो सके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।